मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकार का कोई पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी मेरे साथ आवे और किसी स्कूल को, 5 की स्कूल को चिन्हित कर ले, गांव के, शहर के सरकारी स्कूल को चिन्हित कर ले। मैं गलत हो जाऊंगा तो हमको बताइएगा। आप देखिए, बहुत अजीब स्थिति है बिहार की शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भगवान जाने। अब नालंदा उनके घर, लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि नालंदा में बहुत काम हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। आप सोचिए, जब नालंदा उनके गांव की स्थिति ये है तो और सब जगह की स्थिति क्या होगी। मैं बता दूं आपको कि हर बिहार के सारे स्कूल के अध्यापक जो पढ़ाने के काम में लगना चाहिए, वो आपस में गुटबंदी है। कारण क्या है? पोशाक राशि लूटना, घपला, आपको चावल एमडीएम का जो है उसमें लूटना। आप कभी स्कूल में जाइए, स्कूल में सरकारी जो वहाँ का प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है जो, उसके रजिस्टर में आपको 400-500 संख्या लगेगी स्कूल में मतलब बच्चे आते हैं, और हकीकत यह है कि सिर्फ 50 लड़के, 40 लड़के, 60 लड़के। कारण सब बगल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। कारण ये है कि वहाँ पर चावल का लूट, जो सरकार का पैसा जाता है उसका लूट। बिहार का एक सरकारी स्कूल जहां मात्र 2 कमरे और एक कमरे में दफ्तर और दूसरे कमरे में 5 क्लास की पढ़ाई, 5 क्लास के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हों। पता नहीं कैसे पढ़ पाते होंगे। और बिहार के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की स्थिति यही है जो तस्वीरें और खबरें सामने आती है। लेकिन ये तस्वीर बड़ी खबर इसलिए है, जिस स्कूल की चर्चा हम करने जा रहे हैं उसका जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सरकारी स्कूल नालंदा के हरनौत के नीमाकौल गांव में है। एक तो नीमाकौल गांव में यह स्कूल है, इस पर चर्चा इसलिए कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव के बगल में है, कल्याण बिघा के बगल में है। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है कल्याण बिघा से इस स्कूल की। और दूसरा, इसी गांव का एक बच्चा जिसने सरकार को, सिस्टम को, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाया है, सोनू यादव, और चर्चा में है। सोनू यादव ने पहले ये कहा कि उसके टीचर को कुछ नहीं आता। बाद में हमने वहाँ के बच्चों से भी बात की, उन्होंने सोनू यादव की बात को सही कहा और हमें कुछ ज़्यादा बातें पता चली। जो सोनू यादव ने नहीं कहा वो भी पता चला। स्कूल के प्रिंसिपल महीने में 25 दिन नहीं आते। इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांव है कल्याण बिघा। कल्याण बिघा से 2 किलोमीटर की दूरी पर नीमा का वो विद्यालय है, सरकारी स्कूल है, और उसमें एक कमरे में 5 क्लास के बच्चों की पढ़ाई, प्रिंसिपल 25 दिन गायब। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पहले तो उस बच्चे सोनू कुमार को बधाई दूंगा कि उसने जो बिहार की समस्या थी, शराबबंदी का जो हस्र है और शिक्षा का जो हस्र है, उसने इसको हाईलाइट किया। समस्याएं तो हम लोग आए दिन आपको उठाते जा रहे हैं। देखिए, कोई बिहार का स्कूल नहीं है। आप जाइएगा, मैं बता दूं आपको कि हर बिहार के सारे स्कूल के अध्यापक जो पढ़ाने के काम में लगना चाहिए, वो आपस में गुटबंदी है। कारण क्या है? पोशाक राशि लूटना, घपला, आपको चावल एमडीएम का जो है उसमें लूटना। आप कभी स्कूल में जाइए, स्कूल में सरकारी जो वहाँ का प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है जो, उसके रजिस्टर में आपको 400-500 संख्या लगेगी स्कूल में मतलब बच्चे आते हैं, और हकीकत यह है कि सिर्फ 50 लड़के, 40 लड़के, 60 लड़के। कारण सब बगल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। कारण ये है कि वहाँ पर चावल का लूट, जो सरकार का पैसा जाता है उसका लूट, पोशाक राशि लूट, साइकिल राशि लूट, फर्जी तरीके से इसी काम में शिक्षक व्यस्त हैं। और आप आए दिन देखते होंगे शिक्षकों में मार होता है, आपस में झगड़ा होता है। किसके लिए होता है? इन्हीं सब पैसों के, घुसखोरी के पैसे को बंटवारा के लिए।
बिहार की जो हालत है शिक्षा की, एक समय था कि बिहार का डंका बजता था पूरे देश में, सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस और ब्रेन। बहुत दुर्भाग्य की बात कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में एकदम कोलैप्स कर गया है, एकदम समाप्त हो गया है, उतना समाप्त हो गया जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। धन्यवाद देते हैं, इसको हाईलाइट किया सोनू ने, और मैं बधाई भी देता हूं उस बच्चे को, उसको सलाम करता हूं उसके जज्बे को, जो आज पूरे बिहारियों के, जो ये तो समस्या सारे बिहारी अवगत हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पॉलिटिकल उनके एंटी मानिए हम लोग सरकार के खिलाफ हैं इसलिए बोल रहे हैं। आप सरकार में शामिल विधायकों से पूछिए कि शिक्षा की हालत क्या है। चावल लूट, मतलब एमडीएम का लूट, मतलब इसी में। और ये क्या होता है, स्कूल के शिक्षक उसमें नहीं है, जो बीईओ हैं, मतलब पूरा अधिकारी एक सिस्टम लगा हुआ है दिन रात इसी काम में। तो आप लोग तो पहले से ये सवाल उठाते रहे हैं, और एक तरह से विपक्ष के जो सवाल हैं, विपक्ष के जो आरोप हैं, या आप लोग जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य में स्वास्थ्य की जो दुर्दशा है बिहार में, उसको लेकर जो बात करते हैं, एक तरह से आपकी बातों पर सोनू ने मुहर लगाई है। नहीं, देखिए, हम लोग उठाते थे, लेकिन उसको आज सोनू को इसीलिए तो बधाई दिए हैं, और आप यूट्यूब चैनल वालों को बधाई दे रहे हैं, और चैनल नहीं दिखाएगा। सरकार से जो विज्ञापन लेंगे चैनल, उनको, उनके पास दम नहीं है हकीकत दिखाने के लिए। आप जाइए, आप एक स्कूल को चिन्हित करिए, बिहार के किसी एक स्कूल को चिन्हित करिए, और वहाँ 5 दिन जाइए, कभी 50-60 लड़कों से ज़्यादा नहीं दिखेंगे। लेकिन वहाँ अटेंडेंस रजिस्टर देखेगा तो 400, 500, 600। तो जो 450, 550 का जो गैप है बच्चों का, किस लिए है? किस लिए उनका नामांकन किया गया है? सिर्फ सरकारी राशि लूटने के लिए, और इसी में वहाँ के टीचर लगे हुए हैं। ये तो अपने आप में एक प्रकार का महा घोटाला है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। एक स्कूल में 450-500 बच्चों का नामांकन है आपके मुताबिक, और 50 बच्चे ही आ रहे हैं। तब तो बिहार में हजारों सरकारी स्कूल हैं, और वहाँ अगर सब में ऐसी स्थिति है, तब तो ये एक बड़ा भीषण घोटाला है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकार का कोई पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी मेरे साथ आवे और किसी स्कूल को, 5 की स्कूल को चिन्हित कर ले, गांव के, शहर के सरकारी स्कूल को चिन्हित कर ले, मैं गलत हो जाऊंगा तो हमको बताइएगा। आप देखिए, बहुत अजीब स्थिति है बिहार की शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भगवान जाने। अब नालंदा उनके घर, लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि नालंदा में बहुत काम हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। आप सोचिए, जब नालंदा उनके गांव की स्थिति ये है, तो और सब जगह की स्थिति क्या होगी। भयावह स्थिति है सर। बिहार में गरीब का बच्चा, सरकारी स्कूल का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। पैदा होता है अमीर का, गरीब का बच्चा, तो सबका दिमाग एक होता है, लेकिन जब दिमाग जहाँ खुलने का जगह है स्कूल, वहाँ पर जब इस शिक्षक की ये हाल है तो क्या होगा। दिन रात वो लोग घोटाले में लगे हुए हैं। जांच हो जाए तो इतना बड़ा घोटाला होगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। तो इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी, लगातार आप इन सवालों को उठा रहे हैं। देखिए, हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग अपनी आवाज़ रखेंगे सरकार के आगे। कार्रवाई करना तो सरकार का काम है ना। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी चला ना मेरे साथ, या खुद अपने, अरे उनका जमीर जागे। सोनू को देखिए, 12 साल का लड़का जमीर। अब मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि उनका भी जमीर जागे, और अपने अधिकारी किसी एक टास्क फोर्स का गठन करें, तो कोई 5 स्कूल उठा लें, चिन्हित करें, वहाँ पर डे उसका रजिस्टर देखिएगा तो 450-500 वहाँ बच्चे नामांकन है। 50 बच्चे से ज़्यादा नहीं दिखेंगे। 450 बच्चों का खिचड़ी का हिसाब किताब सोचिए, चावल, दाल, अंडा, जो भी सरकारी सुविधा है। आप उससे ऊपर थोड़ा जाइएगा तो पोशाक, साइकिल, सब में लूट ही लूट है। तो आप जांच करने जाएंगे, आप कैसे जा पाएंगे? प्रिंसिपल से इजाज़त लेनी पड़ेगी आपको। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए, आप लोग प्रिंसिपल का इजाज़त लीजिए। आप जा नहीं सकते हैं। आज कहीं कहीं तो देखे हैं यूट्यूब में वालों को, जाने पर प्रिंसिपल दौड़ा दौड़ा करके आप लोगों का सेवा भी किया है, दौड़ा दौड़ा के आप लोगों की सेवा भी हुई है। तो ये सब मिली भगत है, बहुत ऊपर तक इसका एक सिंडिकेट है, और इसका बहुत बड़ा लूट का पिटारा है।
तो सोनू ने एक तरह से चिंगारी लगा दी है। नहीं, इस मामले में तो मैं मानूंगा उसको, उस बच्चे को मैं सल्यूट करता हूँ। उसने मुख्यमंत्री के सामने जितना दम से सरकार का पोल खोला है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद का पात्र है वो बच्चा। तो हाँ, सोनू चिराग पासवान का भी फैन है, मैं बताना भूल गया। बड़ा खुश था, बड़ी उम्मीदें हैं चिराग पासवान से सोनू को। कल मैं जब गया तो उसने बताया कि परसों चिराग जी भी आ रहे हैं। नहीं, जाएंगे, आ रहे हमारे नेता जाएंगे। हम लोग जाएंगे, सोनू से मिलेंगे। और सौभाग्य है उस माँ का जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है। फिर मेरी पार्टी, मेरी पूरी पार्टी, मेरे नेता, मैं सब लोग उस बच्चे को सल्यूट करता हूँ। उसने बिहार के हकीकत को आज जन जन तक पहुंचाने का काम किया। तो सोनू ने बिहार की हकीकत को जन जन तक पहुंचाया है और बिल्कुल सही बात है, हम खुद सहमत हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर की बात से। सोनू ने वाकई सरकार के दावों और उसकी हकीकत के बीच जो बड़ा फासला है उसकी कलई खोली है, उसको लेकर आईना दिखाया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और दिखाया नहीं है, लगातार दिखा रहा है अपने तमाम इंटरव्यूज़ के जरिए, एक नहीं सैकड़ों इंटरव्यूज़। और उन सब इंटरव्यू में सोनू ने बिहार के सिस्टम, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली है। जो कहने की हिम्मत शायद दूसरे न जुटा सके, सोनू ने वो कहा है। हम भी सोनू के गांव से आए हैं, हमने उसके स्कूल को भी देखा है, वहाँ पढ़ने वाले दूसरे बच्चों से भी बात की है। हालात चिंताजनक हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव के बगल का कल्याण बिघा से 2 किलोमीटर की दूरी पर इस सरकारी स्कूल की स्थिति है, तो फिर दूसरे सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या होगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें सामने भी आती रहती हैं। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किताब सोचिए, चावल, दाल, अंडा, जो भी सरकारी सुविधा है, आप उससे ऊपर थोड़ा जाइएगा तो पोशाक, साइकिल, सब में लूट ही लूट है। तो आप बिहार का एक सरकारी स्कूल जहां मात्र 2 कमरे और एक कमरे में दफ्तर और दूसरे कमरे में 5 क्लास की पढ़ाई, 5 क्लास के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हों, पता नहीं कैसे पढ़ पाते होंगे। और बिहार के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की स्थिति यही है जो तस्वीरें और खबरें सामने आती है। लेकिन ये खबर, ये तस्वीर बड़ी खबर इसलिए है, जिस स्कूल की चर्चा हम करने जा रहे हैं उसका जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सरकारी स्कूल नालंदा के हरनौत के नीमाकौल गांव में है। एक तो नीमाकौल गांव में ये स्कूल है, इस पर चर्चा इसलिए कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव के बगल में है, कल्याण बिघा के बगल में है, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है कल्याण बिघा से इस स्कूल की। और दूसरा, इसी गांव का एक बच्चा जिसने सरकार को, सिस्टम को, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाया है, सोनू यादव, और चर्चा में है। सोनू यादव ने पहले ये कहा कि उसके टीचर को कुछ नहीं आता। बाद में हमने वहाँ के बच्चों से भी बात की, उन्होंने सोनू यादव की बात को सही कहा और हमें कुछ ज़्यादा बातें पता चली। जो सोनू यादव ने नहीं कहा वो भी पता चला। स्कूल के प्रिंसिपल महीने में 25 दिन नहीं आते। इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांव है कल्याण बिघा। कल्याण बिघा से 2 किलोमीटर की दूरी पर नीमा का वो विद्यालय है, सरकारी स्कूल है, और उसमें एक कमरे में 5 क्लास के बच्चों की पढ़ाई, प्रिंसिपल 25 दिन गायब। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पहले तो उस बच्चे सोनू कुमार को बधाई दूंगा कि उसने जो बिहार की समस्या थी, शराबबंदी का जो हस्र है और शिक्षा का जो हस्र है, उसने इसको हाईलाइट किया। समस्याएं तो हम लोग आए दिन आपको उठाते जा रहे हैं। देखिए, कोई बिहार का स्कूल नहीं है, आप जाइएगा, मैं बता दूं आपको कि हर बिहार के सारे स्कूल के अध्यापक जो पढ़ाने के काम में लगना चाहिए, वो आपस में गुटबंदी है। कारण क्या है? पोशाक राशि लूटना, घपला, आपको चावल एमडीएम का जो है उसमें लूटना। आप कभी स्कूल में जाइए, स्कूल में
सरकारी जो वहाँ का प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है जो, उसके रजिस्टर में आपको 400-500 संख्या लगेगी स्कूल में मतलब बच्चे आते हैं, और हकीकत यह है कि सिर्फ 50 लड़के, 40 लड़के, 60 लड़के। कारण सब बगल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। कारण ये है कि वहाँ पर चावल का लूट, जो सरकार का पैसा जाता है उसका लूट, पोशाक राशि लूट, साइकिल राशि लूट, फर्जी तरीके से इसी काम में शिक्षक व्यस्त हैं। और आप आए दिन देखते होंगे शिक्षकों में मार होता है, आपस में झगड़ा होता है। किसके लिए होता है? इन्हीं सब पैसों के, घुसखोरी के पैसे को बंटवारा के लिए। बिहार की जो हालत है शिक्षा की, एक समय था कि बिहार का डंका बजता था पूरे देश में, सबसे ज़्यादा IAS IPS और ब्रेन। बहुत दुर्भाग्य की बात कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में एकदम कोलैप्स कर गया है, एकदम समाप्त हो गया है, उतना समाप्त हो गया जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। धन्यवाद देते हैं, इसको हाईलाइट किया सोनू ने, और मैं बधाई भी देता हूं उस बच्चे को, उसको सलाम करता हूं उसके जज्बे को, जो आज पूरे बिहारियों के, जो ये तो समस्या सारे बिहारी अवगत हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पॉलिटिकल उनके एंटी मानिए हम लोग सरकार के खिलाफ हैं इसलिए बोल रहे हैं। आप सरकार में शामिल विधायकों से पूछिए कि शिक्षक हालत क्या है। चावल लूट, मतलब MDM का लूट, मतलब इसी में। और ये क्या होता है, स्कूल के शिक्षक उसमें नहीं है, जो BEO हैं, मतलब पूरा अधिकारी एक सिस्टम लगा हुआ है दिन रात इसी काम में। तो आप लोग तो पहले से ये सवाल उठाते रहे हैं, और एक तरह से विपक्ष के जो सवाल है, विपक्ष के जो आरोप हैं, या आप लोग जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य में स्वास्थ्य की जो दुर्दशा है बिहार में, उसको लेकर जो बात करते हैं, एक तरह से आपकी बातों पर सोनू ने मुहर लगाई है। नहीं, देखिए, हम लोग उठाते थे, लेकिन उसको आज सोनू को इसीलिए तो बधाई दिए हैं, और आप YouTube चैनल वालों को बधाई दे रहे हैं, और चैनल नहीं दिखाएगा। सरकार से जो विज्ञापन लेंगे चैनल, उनको, उनके पास दम नहीं है हकीकत दिखाने के लिए। आप जाइए, आप एक स्कूल को चिन्हित करिए, बिहार के किसी एक स्कूल को चिन्हित करिए, और वहाँ 5 दिन जाइए, कभी 50-60 लड़कों से ज़्यादा नहीं दिखेंगे। लेकिन वहाँ अटेंडेंस रजिस्टर देखेगा तो 400, 500, 600। तो जो 450, 550 का जो गैप है बच्चों का, किस लिए है? किस लिए उनका नामांकन किया गया है? सिर्फ सरकारी राशि लूटने के लिए, और इसी में वहाँ के टीचर लगे हुए हैं। ये तो अपने आप में एक प्रकार का महा घोटाला है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। एक स्कूल में 450-500 बच्चों का नामांकन है आपके मुताबिक, और 50 बच्चे ही आ रहे हैं। तब तो बिहार में हजारों सरकारी स्कूल हैं, और वहाँ अगर सब में ऐसी स्थिति है, तब तो ये एक बड़ा भीषण घोटाला है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकार का कोई पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी मेरे साथ आवे और किसी स्कूल को, 5 की स्कूल को चिन्हित कर ले, गांव के, शहर के सरकारी स्कूल को चिन्हित कर ले। मैं गलत हो जाऊंगा तो हमको बताइएगा। आप देखिए, बहुत अजीब स्थिति है बिहार की शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भगवान जाने। अब नालंदा उनके घर, लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि नालंदा में बहुत काम हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। आप सोचिए, जब नालंदा उनके गांव की स्थिति ये है, तो और सब जगह की स्थिति क्या होगी। भयावह स्थिति है सर। बिहार में गरीब का बच्चा, सरकारी स्कूल का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। पैदा होता है अमीर का, गरीब का बच्चा, तो सबका दिमाग एक होता है। लेकिन जब दिमाग जहाँ खुलने का जगह है, स्कूल, वहाँ पर जब इस शिक्षक की ये हाल है, तो क्या होगा। दिन रात वो लोग घोटाले में लगे हुए हैं। जांच हो जाए तो इतना बड़ा घोटाला होगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। तो इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी, लगातार आप इन सवालों को उठा रहे हैं। देखिए, हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग अपनी आवाज़ रखेंगे सरकार के आगे। कार्रवाई करना तो सरकार का काम है ना। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी चला ना मेरे साथ, या खुद अपने, अरे उनका जमीर जागे। सोनू को देखिए, 12 साल का लड़का जमीर। अब मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि उनका भी जमीर जागे, और अपने अधिकारी किसी एक टास्क फोर्स का गठन करें, तो कोई 5 स्कूल उठा लें, चिन्हित करें, वहाँ पर डे उसका रजिस्टर देखिएगा तो 450-500 वहाँ बच्चे नामांकन है। 50 बच्चे से ज़्यादा नहीं दिखेंगे।
450 बच्चों का खिचड़ी का हिसाब किताब सोचिए, चावल, दाल, अंडा, जो भी सरकारी सुविधा है, आप उससे ऊपर थोड़ा जाइएगा तो पोशाक, साइकिल, सब में लूट ही लूट है। तो आप जांच करने जाएंगे, आप कैसे जा पाएंगे? प्रिंसिपल से इजाज़त लेनी पड़ेगी आपको। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए, आप लोग प्रिंसिपल का इजाज़त लीजिए। आप जा नहीं सकते हैं, आज कहीं कहीं तो देखे हैं यूट्यूब में वालों को, जाने पर प्रिंसिपल दौड़ा दौड़ा करके आप लोगों का सेवा भी किया है, दौड़ा दौड़ा के आप लोग की सेवा भी हुई है। तो ये सब मिली भगत है, बहुत ऊपर तक इसका एक सिंडिकेट है और इसका बहुत बड़ा लूट का पिटारा है। तो सोनू ने एक तरह से चिंगारी लगा दी है। नहीं, इस मामले में तो मैं मानूंगा उसको, उस बच्चे को मैं सल्यूट करता हूँ। उसने मुख्यमंत्री के सामने जितना दम से सरकार का पोल खोला है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद का पात्र है वो बच्चा। तो हाँ, सोनू चिराग पासवान का भी फ़ैन है, मैं बताना भूल गया। बड़ा खुश था, बड़ी उम्मीदें हैं चिराग पासवान से सोनू को। कल मैं जब गया तो उसने बताया कि परसों चिराग जी भी आ रहे हैं। नहीं, जाएंगे, आ रहे हैं हमारे नेता, जाएंगे। हम लोग जाएंगे, सोनू से मिलेंगे और सौभाग्य है उस माँ का जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है। फिर मेरी पार्टी, मेरी पूरी पार्टी, मेरे नेता, मैं सब लोग उस बच्चे को सल्यूट करता हूँ। उसने बिहार के हकीकत को आज जन जन तक पहुँचाने का काम किया। तो सोनू ने बिहार की हकीकत को जन जन तक पहुंचाया है और बिल्कुल सही बात है, हम खुद सहमत हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर की बात से। सोनू ने वाकई सरकार के दावों और उसकी हकीकत के बीच जो बड़ा फासला है उसकी कलई खोली है, उसको लेकर आईना दिखाया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और दिखाया नहीं है, लगातार दिखा रहा है अपने तमाम इंटरव्यूज़ के जरिए, एक नहीं सैकड़ों इंटरव्यूज़। और उन सब इंटरव्यू में सोनू ने बिहार के सिस्टम, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली है। जो कहने की हिम्मत शायद दूसरे न जुटा सके, सोनू ने वो कहा है। हम भी सोनू के गांव से आए हैं, हमने उसके स्कूल को भी देखा है, वहाँ पढ़ने वाले दूसरे बच्चों से भी बात की है। हालात चिंताजनक हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव के बगल का कल्याण विभाग से 2 किलोमीटर की दूरी पर इस सरकारी स्कूल की स्थिति है, तो फिर दूसरे सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या होगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें सामने भी आती रहती हैं। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।